गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन शुरू करें प्रश्नावली 17.1 जो संबंधित है समांतर माध्य से। और समांतर माध्य अपन को जो पहले अपने फॉर्मूले ज्ञात किए थे, इसमें इस प्रश्नावली में जो सूत्र लगेगा वो लगेगा प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। इसी फॉर्मूले की सहायता से अपन ज्ञात करेंगे समांतर माध्य। और ये फॉर्मूला किस पर आधारित है? तो ये आधारित होगा औसत पर। तो शुरू करते हैं अपन। प्रश्न नंबर 1, ये तो हो जाएंगे प्रेक्षण, और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 10 है। फिर अपन ज्ञात करें इसमें समांतर माध्य। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होगा? तो वो हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या, यानी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो आ जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग क्या होगा? तो इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52। 48 प्लस 52। और इनकी जो संख्या होगी वो संख्या कितनी होगी? तो इनकी संख्या होगी 10। इनको जोड़ो तो 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28, 28 और 2 30 का 0, हाथ से लगी 3, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30, 30 और 4 34, 34 और 6 40, 40 और 43, 43 और 7 47 और 5 52 बट्टे 10। 0 से 0 कैंसिल, और अपना आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 52। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। जैसे अपन ने औसत पहले ज्ञात किया था, सेम औसत पर आधारित होता है। वहाँ औसत पे अपन ने लिखा था राशियों का योग, और यहाँ पर ले रहे प्रेक्षणों का योग। यहाँ पे लिया था राशियों की संख्या, उसकी जगह समांतर माध्यम अपन ले रहे प्रेक्षणों की संख्या। समझ में आ गया सभी को? अब प्रश्न नंबर 3 में अपन को x का मान ज्ञात करना है, और इसके साथ में अपन को दे रखा है समांतर माध्य का मान। तो प्रेक्षण कौन से दे रखे हैं पहले? तो वही मैथ का नियम लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या दे रखा है अपन को? एक तो दे रखा है समांतर माध्य, और समांतर माध्य को x बार के द्वारा दर्शाते हैं, जिसका मान कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। और फिर अपन को दे रखे इसमें कुछ प्रेक्षण दे रखे हैं। तो वो प्रेक्षण कौन से हैं? 3 4 8 5। 1 3 4 8 5 x 3 2 और 1। ज्ञात क्या करना है? यहाँ पे ज्ञात करना है x का मान। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है x का। इन प्रेक्षणों में जो x दे रखा है, इस x का मान क्या आएगा उसका अपन को पता लगाना है। फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बट्टे में आ जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग। और समांतर माध्य कितना दे रखा है? समांतर माध्य दे रखा है 4। 4 को भिन्न में बदलने के लिए बट्टे में 1 लगा देंगे। फिर प्रेक्षण लिखेंगे 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये कितने? 8। इसमें अपन अक्षर वाले जोड़ लेंगे आपस में। तो अक्षर वाले जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा? इस साइड में 4/1 है, बराबर देखो 3 और 4 7, 7 और 8 15 और यहाँ पे एक 5 और आएगा।
15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25 और 1 26, 26 प्लस x बटे 8। यहाँ से क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 26 प्लस x बराबर 4 इंटू 8, और ये रहेगा 26 प्लस x बराबर 8 इंटू 4 32। अब करेंगे पक्षांतरण, असर वाले को इसके साथ में ले जाएंगे, ये प्लस का है किस में बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा 32 माइनस 26, और x का मान क्या आ जाएगा, 32 में से 26 के यहाँ उधार लेंगे, 12 में से 6 के 6 रहे और 0 रह जाएगा, यानी x का मान क्या मिलेगा, तो अपन को x का मान मिलेगा 6। बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ये प्रेक्षण दे रखे हैं, प्रेक्षण का मतलब प्राप्तांक हो गया, और इनकी संख्या दे रखी है। अपन को ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है समांतर माध्य का मान, और समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अपन लिखेंगे ज्ञात करना, ज्ञात क्या करना है, तो अपन को ज्ञात करना है इन प्राप्तांकों का समांतर माध्य, और समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, तो समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला अभी अपन ने लिखा था, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बट्टे में आ जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग क्या है, तो इन सभी प्रेक्षणों को प्लस करना है, 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस के 12 प्लस के 18, फिर 18 के बाद में 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14 बट्टे प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 10। इनका योग करो, 8 और 2 10 और 2 12, 12 और 20, 20 और 25 23 और 36 और 40 का 0 हंस लगेगी, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 13 14 16 18 19 और 19 21 और 1 22 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, बराबर क्या आंसर आ जाएगा, तो आंसर आएगा अपना 22। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पहले अपन ने किए थे, सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, ज़्यादा इसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न अपन को दे रखा है प्रश्न नंबर 7। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर सेम है किसकी तरफ, 5 की तरफ, तो कर ही लोगे। और अपन ले रहे हैं प्रश्न नंबर 7। 7 में देखिए, कक्षा के ए वर्ग के 25 छात्रों का जो औसत भार है वो 51 है, बी के 35 छात्रों का भार जो है औसत भार 54 है, तो क्लास के कुल विद्यार्थियों का भार क्या होगा। कक्षा ए के 25 छात्रों का औसत भार अपन को कितना दे रखा है, तो औसत भार दे रखा है 51 किलोग्राम। कितना दे रखा है, 51 केजी। अब अपन को क्या करना है, अपन को ये करना है कि क्लास के सभी विद्यार्थियों का कुल भार और सभी विद्यार्थियों की संख्या पता करनी, फिर अपन औसत ज्ञात करेंगे, यानी समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो ये तो कक्षा ए के 25 छात्रों का औसत भार हुआ, तो फिर अपन लेंगे कक्षा ए के 25 छात्रों का कुल भार कितना होगा। तो कुल भार यानी औसत भार का मतलब प्रत्येक का एवरेजन 51 किलोग्राम आ रहा है, और कुल विद्यार्थी 25 इंटू कर लेंगे 51, 25 से कम 25 का 5 हाथ से लगेगी 2, और 25 इंटू 5 125 में 2 जोड़ोगे तो आएगा 127 किलोग्राम। इसी प्रकार से अपन लेंगे कक्षा बी। कक्षा बी के 35 छात्रों का
औसत भार कितना दे रखा है, औसत भार दे रखा है अपन को 54 kg। तो बी का कुल भार कितना होगा, कक्षा बी के 35 छात्रों का कुल भार कितना होगा। तो कुल भार इन दोनों को अपन को क्या करना है, इंटू करना है। तो इंटू करो 35 इंटू 4, 35 दूनी 70 और 70 140, 35 दूनी कितने हो जाएंगे 3500 के 140 में हासिल लगेगी 14 और 35 इंटू 5, 35 इंटू 5 175 और उसमें 14 जोड़ लो तो ये 9 8 1 189 किलोग्राम। अब कुल छात्र और कुल भार, तो दोनों कक्षाओं का कुल भार तो बराबर आ जाएगा 1275 प्लस 1890 बराबर 0 और 5 जोड़ेंगे 5 आएगा, 9 और 7 जोड़ेंगे 6, हाथ से लगेगी 1, 8 और 1 9 और 2 11, हाथ से लगेगी 1 और 3165 किलोग्राम। ये हो जाएगा उस दोनों क्लासों के सभी विद्यार्थियों का कुल भार। अब अपन को करना है कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को करना है कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी है ए में 25 है, बी में 65 है, दोनों को जोड़ 35 है, दोनों को जोड़ोगे 60 आ जाएगा। और फिर इनका करना है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या आएगा, तो समांतर माध्य बराबर आएगा कुल भार बटा कुल विद्यार्थी, कुल भार बटा कुल विद्यार्थी। और कुल भार कितना है, कुल भार है 3165 और विद्यार्थी 60। सरल कर लोगे 5 से कैंसिल होगा, फिर इनका आंसर सभी निकाल लोगे। सरल करके फाइनल आंसर आपको निकालना, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या हटा दी गई है तो शेष संख्या 4 रहेगी और 4 का औसत 16 है। जो हटाई गई संख्या है वो कौन सी है। प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में अपन को दे रखा है 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत बराबर कितना दे रखा है 18। तो 5 संख्याओं का योग क्या आएगा, योग आएगा n इंटू औसत, यानी 5 इंटू 18 और कितना आएगा 90। एक हटा दी तो शेष संख्याएं कितनी रहेगी, शेष संख्याएं रहेगी 5 थी पहले, एक हटा दी, अब कितनी रहेगी 4 रहेगी। 4 का औसत कितना है, 4 संख्याओं का औसत अपन को दे रखा है 16। तो 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग, तो योग कितना आएगा, तो आएगा 4 इंटू 16 और ये कितने हो जाएंगे 67। तो जो हटाई गई संख्या वो क्या आएगी, हटाई गई संख्या 5 का जो पहले थी उसका योग 90 था और 4 का योग 67 है। 90 में से 67 घटा दो, 10 में से 4 गए रहेंगे 6, 8 में से 2 गए रहेंगे 26। जो हटाई गई संख्या थी वो कौन सी थी, तो वो संख्या थी 26। बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन। अब अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ, जहां पर दे रखा है 13 का माध्य 100 से प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है तो नया माध्य क्या होगा। प्रश्न नंबर 9,
प्रश्न नंबर 9, 13 संख्याओं का माध्य। 13 संख्याओं का माध्य बराबर कितना है? 24। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर नया माध्य बराबर ज्ञात करना है। अब देखो, जब प्रत्येक संख्या में समान संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या किस में प्लस हो जाएगी? वो माध्य में जुड़ जाएगी। और नया माध्य क्या आएगा? पुराना माध्य प्लस समान संख्या जो अपन ने जोड़ी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये लिखेंगे कि जब प्रत्येक संख्या में समान संख्या जोड़ी जाती है तो उन संख्याओं के मध्य में भी उसी संख्या के समान वृद्धि होगी। नया माध्य बराबर 24 प्लस 3, और 24 और 3 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। और वैसे करना चाहो तो 13 संख्याओं का माध्य 24, 13 का योग कितना होगा? तो 13 का योग हो जाएगा 13 × 24, फिर प्रत्येक में 3 जोड़ना, इसका मतलब 13 × 3 39 जुड़ेगा, फिर 39 के अंदर फिर 13 का भाग, और इन जो है वो आएगा 13 × 24 प्लस 13 × 3 बट्टे संख्याएँ रहेगी 13। ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे करोगे तब यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा और पीछे रहेगा 24 प्लस 3 बटे रहेगा 13 से 13 कैंसिल, और 24 और 3 27 आएगा। 10वां क्वेश्चन देखो, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपये है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन 3200 रुपये है। तो जो सेवानिवृत्त हुआ उसका वेतन क्या था? सेम क्वेश्चन है 8वें की तरह। तो यहाँ पे लिखोगे 5 कर्मचारियों का औसत वेतन 3000 है, तो 5 का कुल वेतन कितना होगा? तो 5 × 3000 बराबर 15000 हो जाएगा। शेष कर्मचारी रहे 4, और 4 का औसत वेतन है 3200, तो 4 का कुल कितना होगा? 4 × 3200, 3200 के। और फिर जो है सेवानिवृत्त का, तो 5 का कुल वेतन माइनस 4 का कुल वेतन बराबर सेवानिवृत्त का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर लोगे सभी। अब अपन थोड़ा सा अगले वाले क्वेश्चन यानी अगले वाली प्रश्नावली से संबंधित जो अपना फॉर्मूला होगा समांतर माध्य ज्ञात करने का, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कर लोगे सभी, शायद बहुत सिंपल है। अपन को दे रखा 5 का औसत वेतन है 3000, तो कुल कितना होगा? तो हो जाएगा 5 × 3000। 4 का कितना है? 4 का है 3200। 4 का कितना हो जाएगा कुल? 4 × 3200। जो सेवानिवृत्त हुआ वो, तो वो हो जाएगा 5 × 3000 माइनस 4 × 3200, और इसका जो आंसर रहेगा वो, मतलब इनका जो आंसर होगा वही जो सेवानिवृत्त हुआ उस कर्मचारी का वेतन होगा। अगला अपन ले रहे हैं प्रश्नावली जो है 17.2, और उससे संबंधित जो फॉर्मूला होगा केवल उसी फॉर्मूले को अपन समझेंगे। किसमें? 17.2 के लिए जो समांतर माध्य अपन ज्ञात करेंगे, यानी समांतर माध्य का संकेत x बार होगा, और यहाँ पे अपन को एक इंडेक्स बनानी पड़ेगी। उस इंडेक्स में पहला कॉलम होगा क्रम संख्या का, और फिर दूसरा कॉलम होगा x का मतलब वो प्रेक्षण होगा,
नंबर 3 पे आएगा एफ, एफ का मतलब वो बारंबारता होगी, फिर इन दोनों को इनटू करोगे, एफ इंटू एक्स करोगे और इस प्रकार से सरल करो। 1 2 3 और 4 कॉलम बनेंगे। क्रम संख्या को जो भी होगी, x का मान जो भी होगा या f का मान जो होगा, उन सभी f को जोड़ना और वो सिग्मा f कहलाएगा, और सभी fx को जोड़ेंगे तो वो सिग्मा fx कहलाएगा। यानी इस प्रकार का जो संकेत होगा, इस संकेत को क्या कहते हैं, इसका नाम है सिग्मा। और सिग्मा का अर्थ क्या होता है, सिग्मा का अर्थ होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी मानों का योग, सभी मानों का योग। यदि अपन सिग्मा f ले रहे हैं तो सिग्मा f का अर्थ होता है सभी f का योग, और सिग्मा fx ले रहे हैं तो आएगा सभी fx का योगफल। और यहाँ पे अपन को जो समांतर मध्य x बार का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके लिए होगा सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। यानी यहाँ पर जो f और x को अपन इंटू करेंगे, इंटू करने पर जो मान आएगा उन सब का योग में सभी f के योग का भाग देंगे, तो इस प्रकार से अपन को क्या मिलेगा, समांतर मध्य मिलेगा। ये फॉर्मूला याद रखना और ये इंडेक्स याद रखना। अगली प्रश्नावली कौन सी में, 17.2 के सभी प्रश्नों में ये इंडेक्स बनानी, और ये इंडेक्स इसी रूप में बनानी जिसका पहला कॉलम क्रम संख्या होगा, दूसरा x का मान आएगा, तीसरे में f का आएगा, चौथे में f इंटू एक्स आएगा, फिर f के नीचे सिग्मा f का योग होगा जिसको सिग्मा f के द्वारा दर्शाया जाएगा, fx के नीचे fx का योग होगा जिसको सिग्मा fx के द्वारा दर्शाया जाएगा। फिर अपन को ये फॉर्मूला लगाना है x बार का। x बार क्या होता है, तो x बार होता है समांतर माध्य का संकेत होता है। तो x बार बराबर होगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। आज का जो होमवर्क है वो होमवर्क क्या होगा, तो वो होगा होमवर्क प्रश्नावली 17.1 के सभी क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 10 तक।